मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा और कभी ऐसा लाइफ में आएगा कि मैं इतने दिन तक व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज पूरे 5 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बोलना बताना तो बहुत कुछ है, बट मैं समझ नहीं आ रहा है मैं सबसे पहले क्या बोलूँ, नहीं कुछ बताने को है, बहुत कुछ दिखाने को है, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है ना हमारे घर में कि हम चाहकर भी मतलब मन ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है कि हम वीडियो शूट करें और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं। मन ही नहीं कर रहा था। बट कुछ भी हो, कितने दिन तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। मैंने बहुत अपने आप को समझाया, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना पूरी डिप्रेशन की शिकार हो गई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग हो रहा था अपने आप से। ऐसा लग रहा था यार, मतलब दुनिया में क्या हमारा ही घर है कि जो हम इतना परेशान हो रहे हैं। इतनी परेशानियाँ सिर्फ हमारे ही घर में आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब ना डॉक्टर भी उनको एडमिट करने के लिए बोल दिया है कि आप इनको कुछ भी करो, एडमिट करो, क्योंकि ये घर में रह के तो रिकवर नहीं हो पाएंगी। वही मम्मी का सांस लेने का दिक्कत, ऊपर से काजल की डिलीवरी हुई है, वो भी ऑपरेशन से। बेचारी, उसको भी क्या ही बोल सकते। सोचा था बहुत कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन भगवान को बोलते ना, जो मंजूर होता है, जो होता है वही होता है। तो ठीक है, बेबी ठीक है, काजल ठीक है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी में इतने सारे काम हैं। सॉरी, एक्चुअली मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्दी जुकाम घर में किसी एक को होता है तो धीरे धीरे सबको हो जाता है। वही हाल मेरा भी हुआ है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। उसी में घर के काम। आज समझ लो पूरे 5 दिन बाद आज मैं थोड़ा सा समय पाई हूँ कि मैं एक छोटा सा मैसेज आपको व्लॉग के जरिए दे पाऊँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल है। और बाकी घर में ठीक है, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं आता मेरे को। कोई नहीं, मेरा ही माइंड डिस्टर्ब था तो मुझे ब्लॉग बनाना ही नहीं था। कुछ चीज़ें होती हैं यार जो आपको लगेगा दीदी यार क्या छुपा रहे हो, नहीं बता रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर मुझे परेशान कर रही हैं। सो नहीं मन ही नहीं किया कि मैं कैमरा उठाऊं, कुछ बोलूं, कुछ बताऊं। लेकिन फिर मैंने मेरे आप को बहुत समझाया, मम्मी ने मुझे समझाया। मम्मी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी समझ लो 1% उनका थोड़ा सा तबीयत सही हुआ है। मम्मी ने बहुत फोर्स किया, नहीं देख कितने दिन तक नहीं करेगी, वो तेरा काम है, तुझे करना ही है, तेरी फैमिली है, तेरा मतलब इतना ख्याल रखते, इतना वेट कर रहे हैं कि दीदी ब्लॉग कब आएगा। हर कोई जानना चाहता है, मुझे पता है बहुत से लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। इवन हमारे रिश्तेदार में, हमारे घर वाले, हमारे और भी रिलेशन से, और भी हमारी बहुत सारी फैमिली है जिनको ये जानना है कि क्या ऐसा हो गया कि ब्लॉग नहीं आ रहा है। बट ऐसा मेन रीज़न कुछ भी नहीं है। थोड़ा मम्मी की तबीयत को लेकर मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी ना कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था यार कि मैं, मम्मी इधर बीमार है, मैं मम्मी की केयर करूं कि मैं व्लॉग दिखाऊं। मतलब रहा ही नहीं जा रहा था मेरे से। और एक साइड काजल का ऑपरेशन, उसका बेबी छोटा, एक साइड मम्मी फुल एकदम बीमार, मतलब हद से ज़्यादा सीरियस, और ऊपर से मेरे खुद के बच्चे, घर का इतना सारा काम मैं कैसे कैसे कर रही थी मैं ही जान रही थी। लेकिन फिर भी मम्मी एडमिट नहीं हुई, जिद से कि नहीं मैं एडमिट नहीं होंगी क्योंकि घर में छोटा बेबी है, तू कैसे काम कर पाएगी, बच्चे कौन संभालेगा। तो इन सब वजह से मम्मी बोली मैं घर पे ही रेस्ट करूंगी लेकिन मैं एडमिट नहीं होंगी। तो मम्मी एडमिट नहीं हुई। लेकिन सच बता रही हूँ, अगर मैं मम्मी को वो हालत आप लोगों के साथ शेयर की होती ना तो आप लोग की आंखों में आंसू आ जाते। बट मतलब मैंने खुद ने सोचा यार बहुत हो गया, अब मुझे मम्मी को सबसे पहले पूरी तरह से मुझे मम्मी की देखभाल करनी है।
व्लॉग वीडियो जो कुछ भी है वो तुम्हें बोलते ना, जब तुम्हारा दिमाग सही रहता है, तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा रहता है ना, तो दिखाने और शेयर करने का भी मन करता है। लेकिन जब घर में एक से एक प्रॉब्लम ही आती चली जाती है तो ऐसा लगता है यार क्या दिखाऊं, क्या सामने वालों के सामने मैं प्रेजेंट करूं कि हमारे घर में क्या हुआ है ना। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा दुख 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 दिखाओ ना तो दुख ही पीछा नहीं छोड़ता। मेरे को तो ऐसा ही लग गया है, ज्यादा सुख दिखाओ तो भी नजर लग जाती है, दुख दिखाओ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो करे क्या। बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन कभी समय नहीं मिलता। आज जाके थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी, सारा काम हो गया था, बच्चे भी ट्यूशन चले गए, तो मैं सूर्यांश को मम्मी के पास सुला के, मम्मी दवाई वाई ले ली है, फिर मैं आई हूँ अपने रूम पे। और मैंने बोला छोटा सा एक मैं व्लॉग बना के कुछ चीज़ें हैं जो शेयर कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इरिटेट होती हूँ मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है। जब मैं सब लाइन वाइज चलने लगता है, मेरा सब अच्छे से चलने लगता है और मैं सोचती हूँ कि अब मैं सब परफेक्ट करूंगी, तभी मेरे साथ इतना बुरा हो जाता है। क्या बोल सकते हैं। काजल का ऑपरेशन से बेबी क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न था, वो भी मैं व्लॉग के जरिए आपको बताऊंगी। एंड फिर उसके बेबी का हम लोगों ने वेलकम क्यों अच्छे से नहीं किया, क्या रीज़न था, वो भी मैं ब्लॉग के जरिए आपको बताऊंगी। बहुत सारे सवाल मुझे पता है आप लोगों के मन में है, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन फ़िलहाल यही मैं बोल सकती हूँ कि देखो कुछ दिन और आप सबको वेट करने होंगे, जब तक मेरी मम्मी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती, जब तक हमारे घर की हालात जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं कभी कभार व्लॉग पॉसिबल होगा तो मैं बना पाऊंगी और अपलोड कर पाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आपको पता है आपकी मेन ताकत क्या होती है, मेन ताकत होती है अपनी फैमिली, मेन ताकत होती है अपने घर वाले। अगर घर में सब कुछ अच्छा होता है ना तो अपना दिमाग भी अच्छा होता है, फिर हर चीज़ शेयर करना, दिखाना, बोलना सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर घर में कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती ना, कुछ चीज़ें अगर अच्छा नहीं होता रहता ना, तो ऐसा फील होता है यार कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे को तो रोना जैसे आ जाता है, लेकिन फिर भी कर भी कुछ नहीं सकती। भगवान के आगे किसी का कोई वो नहीं है ना। हमारे घर में छोटा सा बेबी आया था, भगवान ने पूरे साल भर वेट करने के बाद एक मतलब मेरे पापा रिटर्न आ गए और हम मतलब इतनी बड़ी खुशी मिली, और फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। और ऐसा क्यों नहीं कर पाए हम लोग, वो सब भी मैं बताऊंगी आप लोगों को ज़रूर। फ़िलहाल के लिए आई मिस यू ऑल, सच्ची बता रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वीडियो वगैरह नहीं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत क्योंकि मेरी मम्मी को 1% आराम लगा है, थोड़ा बहुत मैं कुछ जितना पॉसिबल हो सके मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि 5 से 6 दिन होने आया और मैंने अभी तक कोई ब्लॉग कुछ नहीं डाला। मेरा पूरा चैनल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, मतलब इतनी मेहनत लगती है, इतना मतलब टाइम निकाल के कैसे कैसे करके हम एक उम्मीद रखते हैं यार कि चलो ठीक है, वीडियो के ही जरिए हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे अच्छा होगा। और अचानक मेरे साथ ऐसा कुछ होने लग जाता है कि मेरा जो कुछ मैं बनाई रहती हूँ सब धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। शायद मेरी ही किस्मत ऐसी भगवान ने बनाई है कि मुझे नहीं पता, कि जब मेरा सब कुछ अच्छा होने लगता है ना तभी पता नहीं क्यों बहुत बुरा हो जाता है मेरे साथ। ऐसा मेरे साथ ही होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। मेरा इंस्टाग्राम पूरी तरह से मतलब अच्छे खासे वीडियोस बना लेती थी, डाल देती थी, लेकिन टाइम ही नहीं है। मेरे बच्चों को कौन संभाले, घर को कौन देखे, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, और घर के जो अभी सिचुएशन, जो भी हालात चल रहे हैं वो सब संभालना है।
तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी, बट हिम्मत नहीं हारूंगी क्योंकि आप लोग हो मेरे साथ, आई नो। और मैं पूरे हिम्मत से, पूरे मन से फिर से आगे। फिलहाल अभी हालत बहुत ख़राब है, तो ये जितनी स्माइल मेरे फेस पे दिख रही है ना, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बस। बाकी अंदर से मैं बहुत टूट गई हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि बुरा बहुत लगता है कि ना चाहते हुए भी लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते और जिनकी हमारी फैमिली कभी प्रिपेयर भी नहीं होती कि हम ऐसे कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी। बट कोई नहीं, ऊपर वाले के घर पे ना देर है अंधेर नहीं। यकीन मानो, दुख की घड़ी बहुत बहुत बड़ी होती है, उसका वो दिन कटता नहीं है। लेकिन हाँ, यकीन है अगर हमारे कर्म कहीं ना कहीं अच्छे होंगे तो हमें हमारी वो खुशियाँ सारी मिलेंगी जो हमारे पास अभी इस वक्त नहीं है। तो कुछ नहीं गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं। अभी 1.5 साल हुआ मेरे पापा चले गए, देन उसके बाद मम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई। फिर भगवान इतनी मिन्नत से फिर जाके एक बेबी हो गया है, बेबी का भी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर से मम्मी को इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अब मेन डर, मेन टेंशन हम लोगों का वही है कि मम्मी को कैसे भी करके रिकवर करना है, कैसे भी करके उनका ख्याल रखना है। क्योंकि मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन मम्मी ठीक रहेगी तो। अगर मम्मी ठीक नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि भाई पापा तो चले गए, हमें नहीं पता था कि पापा को ऐसे हो जाएगा, लेकिन मम्मी को तो हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। उनको हम नहीं चाहते कुछ हो, उनको हम नहीं खोना चाहते। इसीलिए मेरा पूरा फोकस मम्मी के ऊपर है। अभी जो घर में जो हो रहा है उसको मुझे संभालना है। एंड ये सब चीज़ें जब ठीक हो जाएगी ना, तो फिर से हम सब साथ में हंसेंगे, बोलेंगे, मिलेंगे। ठीक है। सो गाइज, ये ब्लॉग मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा ना, आप लोग बोलोगे दीदी सिर्फ बात ही करते रह गई, कुछ दिखाया नहीं। क्योंकि इस वक्त अभी मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ। हाँ, आपको बता दूँ, कल एनिवर्सरी था 28 को। हाँ, 28 को एनिवर्सरी था मेरे भाई और शुभम, मेरे भाई शुभम और काजल का। पोस्ट वगैरह नहीं किया, लेकिन आज मैंने किया। एंड वो लोगों ने अपना एनिवर्सरी केक वेक सब लाया है, लेकिन कट नहीं किया क्योंकि मम्मी की तबीयत देख के कि नहीं, जाने दो, नहीं कट करना है। अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। लेकिन आज 29 तारीख है, आज तन्वी का मेरे बर्थडे है। और बच्चे तो जानते हो आप लोग, शिवाय का बर्थडे था, घर में प्रॉब्लम थी, मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं गई। क्योंकि वो बच्चा है यार, वो बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ को, उस सिचुएशन को नहीं समझ पाता, वो क्या ही करे। सेम वैसे तन्वी का हाल है। तन्वी को अपने बर्थडे की इतनी खुशी है ना कि उनको नहीं, बच्चों को पता होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। बच्चों को तो बस अपने दिन से मतलब है, उनको ये लगता है कि हाँ मेरा बर्थडे, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो गाइज, आप लोग तन्वी को ढेर सारा ब्लेसिंग देना। उसका बर्थडे है, 10 इयर्स कंप्लीट आज हो गया उसका। एंड बाकी जो भी चीज़ें अभी मिस हो रही है वो सब कुछ हम आगे देखेंगे, जैसा वक्त आएगा करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो उसको लेके जाऊं, क्योंकि घर पे तो बिल्कुल भी मेरा सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि मम्मी ऐसी हालत है और मैं चलो बर्थडे मनाऊँ तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर तन्वी नहीं मानी तो फोर्सफुली फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, किधर न किधर ले जाके उसका केक कटवा दूंगी मैं। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिल से बोला है आप लोगों के लिए, जो मेरे दिल में चल रहा है, जो मेरे माइंड में चल रहा है। एंड सब सही होगा, बस अपना ब्लेसिंग, प्यार ऐसे ही बनाए रखना। कुछ दिनों की बात और है, सब सही हो जाएगा। बस ये कैसे भी 1.25 महीना बीते, उसके बाद सब सही हो जाएगा। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। बट फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। सबसे बड़ी बात कि मैं एक्टिव नहीं हूँ चैनल पे, उसके बावजूद भी आप लोग इतना केयर कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपना प्यार, सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। एंड बस मिलती हूँ फिर
देखो अगर पॉसिबल होगा तो ब्लॉग शूट करूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखना आप लोग।